एक बंदर को जब एक मदारी पकड़ता है ना, तो कैसे पकड़ता है मदारी? वो एक बड़ा सा जाल बनाता है और उस बड़े से जाल में बस एक छोटा सा छेद बना देता है, इतना छोटा सा जिसमें बंदर आराम से अपना हाथ भीतर दे सके, इतना बड़ा छेद होता है। और उस पिंजड़े में रख देता है एक बढ़िया सा खुशबूदार, बढ़िया जिसमें ताजा ताजा घी की खुशबू आ रही हो, लड्डू, ताकि बंदर वो लड्डू देखे और उसकी तरफ खींचा चला आए। तो बंदर आता है, आकर के छेद में हाथ डालता है, हाथ डाल करके लड्डू को पकड़ता है और लड्डू को पकड़ करके जैसे बाहर निकालने की कोशिश करता है। तो जब हाथ अंदर डाला था तब तो हाथ छोटा सा था, सो भीतर चला गया, छेद छोटा सा है। और जब लड्डू पकड़ लिया तो अब हाथ हो गया मोटा, अब उसमें से निकाल रहा है तो हाथ निकल नहीं रहा, क्योंकि अब छेद छोटा है, हाथ बड़ा हो गया। तो उसमें लगा पड़ा, कोशिश कर रहा बार बार बाहर खींचने की। उसके संग वाले साथी बंदर कह रहे, अरे यार चलना, कहाँ चिपका बैठा है? बोलता, अरे भैया क्या बताऊं, इस पिंजड़ा में एक भूत बैठा है और उस भूत ने हमको पकड़ लिया, छोड़ नहीं रहा है। अब ये छोड़े तो मैं जाऊं, पर बताओ पिंजड़े में कोई भूत है? हाँ या नहीं? कोई भूत नहीं है, बस ये लड्डू छोड़े तुरंत मुक्त हो जाएगा। पर लड्डू छोड़ना नहीं चाहते और मुक्त होना चाहते। वही हालत हमारी है। माया रूपी, संसार रूपी लड्डू पकड़ के बैठे हैं और कोई कह दे कि चलो भैया कथा में हो आओ, चलो भैया नया साल है, वृंदावन हो आओ, धाम हो आओ। अरे कहाँ, तो माया ने ऐसा पकड़ रखा। माया ने हमको नहीं पकड़ रखा, हमने माया को पकड़ रखा है। हम उसे छोड़ते नहीं, छोड़ना नहीं चाहते, छोड़ते ही तुरंत सब बंधन खुल जाएंगे। छोड़ने का मतलब केवल ये नहीं है कि घर से छोड़ करके चले गए। कई लोग ऐसे घर को छोड़ के गए लेकिन माया नहीं छूटी, वो जहां तक हिमालय की गुफा तक भी संगी संग गई। छोड़ने का मतलब है कि भीतर से इस बात को समझ जाना कि ये जो कुछ भी दिख रहा है, रिश्ते नाते जो कुछ भी चल रहा है, ये सब एक नाटक चल रहा है। नाटक में हमारा एक रोल है कि भगवान ने हमें किसी का माँ बना दिया, किसी का भाई, किसी का पति, किसी का पुत्र। तो ये नाटक में हमारा वो रोल है, जब तक भगवान ने दिया चलो निभा रहे हैं, बस उस रोल से अटैच नहीं हो जाना है। अब कोई अभिनय करने वाला हो, एक ही अपने रोल से, जो उसने हीरो का, जो विलेन का जो भी रोल किया, अब उससे एकदम अटैच्ड हो जाए। अब तो हम ऐसे ही जिएंगे, यही हमारा पक्का नाम, आज से नाम भी बदल देंगे और इसी की तरह जिएंगे। ऐसा नहीं होता, क्योंकि उसे पता है आज ये रोल मिला है, कल अगली फिल्म आएगी उसमें दूसरा रोल मिलेगा। वैसे आज जीवन में हमें ये रोल मिला है, आगरा में जन्म हुआ है, अग्रवाल परिवार में जन्म हुआ, अगले जन्म में फिर कोई दूसरा रोल मिल जाएगा, वो भी निभाना पड़ेगा। और कितने रोल निभाते आए हैं, कितने जन्मों से निभाते आए हैं, याद भी नहीं, इतने रोल हमने निभाए हैं। तो भीतर से इस बात की जागृति कि ये सब चल रहा है, पर ये चिरकाल नहीं है, ये हमेशा चलने वाला नहीं है। एक समय आएगा ये चीजें छूटेंगी, नाम बदलेगा, शरीर बदलेगा, जगह बदलेगी, परिवार बदलेगा। ये बात भीतर जब समझ आ गई तो समझ लो छूट गई माया। माया में और भगवान में यही भेद है। माया, ब्रज के महात्मा जी कहते हैं, बाबा जी महाराज कहते हैं, माया और भक्ति में क्या फर्क है? ले मैं मेरा ये माया और तू तेरा ये भक्ति। बड़ी सीधी सी व्याख्या है, इससे ज्यादा सरल कोई व्याख्या माया की हो नहीं सकती। जहां मैं और मेरा हो वो समझ लो माया, और जहां कह दिया तेरा तुझको अर्पण, क्या लागे मेरा। पर ये ऐसे ना हो कि रटी रटाई लाइन और बस
यहाँ तो कह रहे तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, और फिर अगले पल महात्मा जी से जाके कह रहे महात्मा जी मेरा मन नहीं लगता। अभी कह रहे थे तन मन धन सब तेरा, अब कह रहे मेरा मन नहीं लगता। अब ये मन मेरा कहाँ से हो गया, जब कह दिया तन मन धन सब तेरा, तो फिर मेरा मन कैसे हो गया। और इस मन की एक और, अब ये गुण कह लीजिए अवगुण कह लीजिए, दोनों ही चीजें हैं। इस मन को जहां जो काम करने से रोकोगे ये उधर ही ज्यादा जाएगा। ये इस मन की आदत है, ये इस मन के जीने का तरीका है। जैसे आप कहीं से जा रहे हो, गुजर रहे हो, और जाते जाते आपको वहां पर कोई एक बोर्ड, एक नोटिस बोर्ड दिखाई दे और उस बोर्ड पे लिखा हो कि यहां झांकना मना है, तो सच्ची सच्ची बताओ, कोई नहीं देख रहा हो तो झांकोगे कि नहीं झांकोगे। पहले तो देख लेंगे इधर उधर, कोई देख तो नहीं रहा, अच्छा ठीक है देखो तो सही ऐसा क्या है यहाँ जो झांकना मना है। वहां से आप 50 बार निकल जाओ नहीं देखोगे, पर जब वहां लिखा है कि नहीं देखना है, नहीं झांकना है, तो झांकने का मन करेगा। आप किसी के घर गए, उसके घर में 50 किताबें डायरी सब रखी हैं, आपकी नज़र नहीं जाएगी, पर कोई डायरी पे लिखा हो कि इट्स माय प्राइवेट डायरी प्लीज डू नॉट रीड इट, तो फिर भैया हम तो देखें ऐसा प्राइवेट क्या है, ऐसा सीक्रेट क्या है, फिर 50 को छोड़ के उसी को पढ़ने का, देखने का, उसको खोलने का मन करेगा। ये मन है। इसीलिए सदियों से महापुरुषों ने कहा जब भजन करने बैठो तो मन भगवान में लगना चाहिए, मन इधर उधर नहीं जाना चाहिए। इसीलिए मन ज्यादा इधर उधर जाता है, क्योंकि इसको कहा गया है कि भजन पूजा करते समय इधर उधर नहीं जाना है, इसलिए जबरन जाता है। लेकिन कलयुग में बहुत सुविधा, बहुत आसानी हमें भगवान ने दे दी है कि चलो मान लिया सत्संग सुनते मन इधर उधर जा रहा है, भजन करते मन इधर उधर जा रहा है, कोई बात नहीं, घबराओ मत, चिंता मत करो, लगे रहो, बस करते रहो। 1 बार 2 बार 10 50 100 1000 बार भटकेगा, पर छोड़ो मत, तुम लगे रहो। एक दिन थक हार करके ये मन भी तुम्हारे पास आके कहेगा अब तुझे जो करना वो कर। एक बच्चा को कोई गाड़ी लेना हो, साइकिल लेना हो, तो एक बार बोलेगा तो माता पिता उसको इग्नोर कर देते, 2 बार बोलेगा नहीं सुनेंगे, 5 बार नहीं, 10 बार नहीं। अब वो रोज सुबह स्कूल जाते आते दिन भर ही ये बोलता रहेगा हमको ये चाहिए वो चाहिए ये चाहिए ये चाहिए, तो फिर माँ बाप भी अपना पल्ला झाड़ने को एक बार कह देते चलो दिलाई देते हो, कलेश तो खत्म होगा। रोज रोज इसका यही गाना चलता रहता, साइकिल चाहिए साइकिल चाहिए। तो भगवान के चरणों में बैठ के, भागवत जी में बैठ के भी हमें भगवान से यही मांगना चाहिए, एक ही चीज मांगो। हमारी गलती क्या होती है, हम 50 चीजें मांग लेते हैं। आज आए, आज ये मांगा प्रभु ये ठीक हो जाए, कल आए कल कुछ और मांग लिया, परसों महाराज दर्द ठीक हो जाए, उससे अगले दिन महाराज डायबिटीज ठीक हो जाए। अलग अलग भगवान से कुछ ना कुछ मांगते रहते। एक चीज मांगो, और एक चीज भी क्या, वो सुनो सत्संग, वो क्या होना चाहिए। महापुरुष कहते भगवान से भगवान कुछ मत मांगो, भगवान से भगवान कोई मांग लो, वही रोज मांगो, वही बार 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 मांगोगे मांगोगे मांगोगे, तो एक दिन भगवान को लगेगा रोज रोज रोता ही रहता है, चलो पल्ला झाड़ने को दे ही देता हूँ। रोज कहता भक्ति दे दो भक्ति दे दो भक्ति दे दो, ले चल जा बेटा ले जा भक्ति, तू भी क्या याद रखेगा। और भगवान हमें खुश करने के लिए वो भक्ति रूपी जो खजाना है वो हमें प्रदान कर देंगे, वो हमें दे देंगे। क्योंकि सचमुच भक्ति ही सबसे बड़ा खजाना है। लाखों
धन प्राप्त करके भी अगर मन में, हमारे हृदय में संतोष की प्राप्ति ना हुई तो काहे के धनवान हो। अपने घर में 50-50 हजार, लाख, 2 लाख के गद्दों पे सो रहे हैं पर नींद नहीं है। खजाना है पर भक्ति रूपी खजाना नहीं तो सब बेकार है। इसलिए सबसे बड़ा धन कोई है, सबसे बड़ा भीतरी आनंद कोई देने वाला है तो वो भगवान की भक्ति है।